हेलो डियर 12th क्लास स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो में हमने कवर किया था चैप्टर 1 कूलम्स लॉ में चार्ज के बारे में, है ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बारे में और उसकी एसआई यूनिट वगैरह, है ना। आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे ऑरिजिन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इन फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडक्शन एंड इंडक्शन, दो मेथड्स की बात करेंगे। तो चलिए देखते हैं ऑरिजिन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इन फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। तो इसका मतलब क्या है कि इलेक्ट्रिक चार्ज का उत्पादन, ऑरिजिन, है ना, मतलब उनका जन्म एक तरह से कह सकते हो कि ऑरिजिन होना चार्ज का कब, फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी में। अब हमने कल लास्ट वीडियो में फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी पढ़ा था। क्या होता है? द इलेक्ट्रिसिटी डेवलप्स ऑन टू ऑब्जेक्ट्स when they are rubbed with each other and that is called frictional electricity। कि जब दो बॉडी आपस में रब हो रही है ना, वहाँ पे इलेक्ट्रिक चार्ज तो प्रोड्यूस होना ही है क्योंकि फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी हो रहा है ना। तो ओरिजिन हो रहा है चार्ज का इन फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी इस मेथड से, ठीक है। अब देखो, when two objects are rubbed with each other, तो क्या होता है? वो इलेक्ट्रीफाइड हो जाते हैं, है ना। जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में बात की, इलेक्ट्रीफाइड मतलब जिसके पास एबिलिटी आ जाती है टू अट्रैक्ट द स्मॉल थिंग्स लाइक स्मॉल बिट्स ऑफ पेपर, लीव्स, ड्राई पेपर, है ना, एटसेट्रा। ओके, सो इलेक्ट्रीफाइड हो जाते हैं जब दो ऑब्जेक्ट्स आपस में रब होते हैं। और ये क्यों होता है? ड्यू टू द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट टू अनदर, ठीक है ना। मान लो दो बॉडी हैं, अगर मैं कहूँ इनको मैंने रब किया, ठीक है, तो इसके पास आ गई इलेक्ट्रीफाइड वाली पावर, ये इलेक्ट्रीफाइड हो गया, इसका एबिलिटी आ गई कि किसी चीज़ को अट्रैक्ट कर सकता है, छोटी छोटी चीज़ों को, है ना। मतलब कि इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र हुआ है, या तो इसने लिया होगा या दिया होगा इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना, दिया होगा या लिया होगा, तभी वो इलेक्ट्रीफाइड हो गया है। मतलब न्यूट्रल तो नहीं रहा, है ना, न्यूट्रल होता है। अब तो उसमें कोई चार्ज होगा, तो ये क्यों हुआ? चार्ज का ओरिजिन कब हुआ? जो हमने रब करवाया मतलब फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी, है ना। तो जब हम फ्रिक्शन रब करते हैं ना, तो हीट प्रोड्यूस होती है और फिर जो इलेक्ट्रॉन्स का होता है ट्रांसफ़र, वो स्टार्ट हो जाता है। एंड जो ऑब्जेक्ट गेन करता है, गेन इलेक्ट्रॉन, उस पर नेगेटिव चार्ज आता है, आप लोगों को पता होगा, है ना, केमिस्ट्री में। और जो लूज़ करता है इलेक्ट्रॉन, वो पॉजिटिव बन जाता है। मान लो कि इसने गेन किया इलेक्ट्रॉन और फिर इलेक्ट्रीफाइड बन गया, और इस पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और इसके पे वो पॉजिटिव हो जाएगा, ऑपोजिट हो जाएगा, है ना, ठीक है। एटॉमिक मॉडल के अकॉर्डिंग हमने पढ़ा है ना, कि एक न्यूक्लियस होता है, साइड में हमारे पास ऑर्बिटल होते हैं, ऑर्बिट्स कह लो, इसमें इलेक्ट्रॉन घूमते होते हैं, और इस न्यूक्लियस में प्रोटॉन प्लस क्या होते हैं? न्यूट्रॉन होते हैं, है ना। न्यूक्लियस का किस पे ज़्यादा जोर होता है? प्रोटॉन्स न्यूट्रॉन पे, ये इलेक्ट्रॉन पे? प्रोटॉन न्यूट्रॉन पे, क्योंकि वो उसी में है ना, इलेक्ट्रॉन पे कम रहता है उसका। तो इलेक्ट्रॉन कैन कि बाहर आ सकते हैं या जा सकते हैं, बट प्रोटॉन्स को अगर हम कहें उनका ट्रांसफर, सो इट इज़ इम्पॉसिबल। सो क्वेश्चन कैन बी फॉर्म्ड हियर कि व्हाई इट इज़ इम्पॉसिबल टू रिमूव द प्रोटॉन्स फ्रॉम द न्यूक्लियस। सो व्हाई? बिकॉज जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है बिटवीन न्यूक्लियस एंड प्रोटॉन्स इज मच मोर स्ट्रॉन्गर देन द बॉन्ड अट्रैक्शन बिटवीन इलेक्ट्रॉन्स एंड न्यूक्लियस, ठीक है, ऐसे लिखना है। सो इन सिंपल वर्ड हम कह सकते हैं कि फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी में जब हम दो बॉडीज़ को आपस में रब करते हैं, तब क्या होता है? चार्जेस अपीयर हो जाती हैं। क्यों होती हैं? ड्यू टू ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। मेन हमारा कंक्लूजन निकल के आ गया, फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट टू अनदर, ये चीज़ आ गई आपके पास, है ना, कि ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से ही क्या होता है? फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी में इलेक्ट्रिक चार्ज का ऑरिजिन होता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा नाउ मेथड्स ऑफ चार्जिंग। जैसे मैं यहाँ पे अब फर्स्ट मेथड बता रही हूँ, कंडक्शन बाय कंडक्शन मेथड, इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडक्शन भी कह देते हैं। तो इस मेथड में क्या होता है ना, चार्ज करने के तरीके हैं ये, ठीक है। उसमें से पहला है कंडक्शन, ठीक है। हमें पता है कि अगर एक बॉडी को रब करने पे दूसरे बॉडी के अगेंस्ट, तो वही मतलब चार्ज आ जाता है ना। अगर मान लो मैं पॉजिटिव चार्ज का कुछ ली हूँ
और मैंने इसको अनचार्ज बॉडी के पास रख दिया, तो इसमें भी पॉजिटिव चार्ज ही आएगा, नेगेटिव नहीं आएगा कॉन्टैक्ट में आने के बाद। तो ये ही होता है कंडक्शन में, ठीक है। कंडक्शन में क्या होता है, जो मैंने अभी आपको बताया कि अगर मैं नेगेटिव बॉडी रखूँ या पॉजिटिव और उसके कॉन्टैक्ट में अनचार्ज बॉडी लेके आऊँ, तो उसमें भी वही चार्ज आ जाता है। तो हमने एक न्यूट्रल बॉडी को नेगेटिवली चार्ज या पॉजिटिवली चार्ज बॉडी कर दिया बाय हम क्या कह सकते हैं इनको, बाय गिविंग द कंटैक्ट बिटवीन दीज ऑफ सेम चार्ज, है ना। इसको अगर पॉजिटिव बनाना है तो पॉजिटिव के साथ रख दो, इसको नेगेटिव है तो नेगेटिव के साथ रख दो, है ना। तो दिस इज़ द मेथड ऑफ कंडक्शन, ठीक है। इसकी डेफिनेशन क्या होगी कि व्हेन अ चार्ज्ड बॉडी is brought in contact with such a uncharged body, so it also gets the same charge, and that is the process conduction. If the body in contact, जो contact दे रहा है, that is positive, then the uncharged body will become positive and vice versa for negative, है ना। अच्छा, तो ये कंडक्शन था। इसकी मैं जैसे कि मैंने यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज बॉडी लिया है ना, तो अगर मैं इसके आसपास क्या रख दूँ, अनचार्ज बॉडी रख दूँ कॉन्टैक्ट में इसके, जैसे मान लो ये रख दिया बॉडी, तो ये भी पॉजिटिव ही चार्ज होगा। और ये कैसे होता है, ये देखो, ये मेरे पास है, पहले ये क्या था, न्यूट्रल। तो इसको पॉजिटिव बनने के लिए क्या करेगा, ये न्यूट्रल बॉडी, पहले न्यूट्रल था ना, और इसमें पॉजिटिव चार्ज था, ये इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा और इसको दे देगा। तो इलेक्ट्रॉन लूज़ किया मतलब पॉजिटिव, और इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा क्योंकि उतने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स नहीं देता, है ना। उतने ही देता है मतलब जितने इसके पास रह सकें, ज़्यादा एक्सेस ना हो, एक्सेस ऑफ लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन ना हो, या फिर एक्सेस इलेक्ट्रॉन ना हो ताकि वो नेगेटिव ना हो जाए, मतलब सेम चार्ज प्रोड्यूस करने के लिए उतने इलेक्ट्रॉन दे देता है, ठीक है। और इसका अगर मैं उल्टा करूँ कि अगर मैं नेगेटिव चार्ज बॉडी लूँ और फिर एक अनचार्ज लूँ, तो इस पर भी नेगेटिव आता है। इसमें क्या होता है कि पहले जो मैंने नेगेटिव लिया और कॉन्टैक्ट में जो अनचार्ज बॉडी थी, वो क्या करते हैं, जो चार्ज है वो क्या करता है, ये इलेक्ट्रॉन देने लग जाता है, ठीक है ना। अगर नेगेटिव चार्ज बॉडी को ले आ रहे हैं ना कॉन्टैक्ट में, तो जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो यहाँ से चार्ज बॉडी की तरफ फ्लो होते हैं, यहाँ से यहाँ। तो ये एक्सेस इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं मतलब नेगेटिव, और ये उतना ही देता है कि पॉजिटिव ना बनना पड़े, ये बात समझनी है, ठीक है, क्लियर। तो क्वेश्चन कैन बी फॉर्म्ड मतलब हियर कि कंडक्शन में कैसे होता है, और दोनों टाइप्स में, है ना, पॉजिटिव के लिए नेगेटिव के लिए कहाँ से कहाँ ट्रांसफ़र होता है, तो यू शुड नो। अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास इंडक्शन बाय इंडक्शन। ये भी बहुत मतलब ईजी है, ठीक है। इंडक्शन की डेफिनेशन देखें, टेम्पररी इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ अ कंडक्टर व्हेन अ चार्ज बॉडी इज ब्रॉट नियर इट, फॉर टेम्पररी, नॉट फॉर हमेशा के लिए नहीं, जस्ट फॉर टेम्पररी, मतलब कि अगर हम बॉडी को हटाएंगे तो फिर वो चार्ज चला जाएगा। एग्जाम्पल के लिए देखेंगे, मेरे पास मान लो ये पॉजिटिव रॉड है, क्या है, एक पॉजिटिव रॉड है, और एक मैंने क्या लिया है, अनचार्ज्ड बॉडी लिया है, ठीक है। लेट्स सपोज इसको मैंने ऐसे खड़ा कर दिया है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, अब ये इसको मैंने कांटेक्ट में नहीं लाया, मतलब एकदम टच नहीं करवाया, जस्ट विदाउट कांटेक्ट है। ये कांटेक्ट वाला कंडक्शन होता है, विदाउट कांटेक्ट क्या होता है, इंडक्शन होता है। जस्ट हम उसके पास लेके आए, ऐसे लेके आए बस, दूर से ही, उतना भी पास नहीं, ठीक है। तो इसमें ये न्यूट्रल है, तो भी तो कोई चार्ज नहीं है, मतलब पॉजिटिव इज इक्वल्स टू नेगेटिव। अब जब ये पॉजिटिव यहाँ पे थोड़ा पास आ गया, तो ये अट्रैक्ट करता है इलेक्ट्रॉन्स को, क्यों, क्योंकि नेगेटिव पॉजिटिव अट्रैक्ट, तो नेगेटिव वाले इधर आ जाते हैं, नेगेटिव वाले इधर आ जाते हैं, पॉजिटिव वाले दूर भाग जाते हैं। समझो मेरी बात को, जब कोई बॉडी यहाँ पे अगर नेगेटिव होता तो पॉजिटिव आ जाता अट्रैक्ट करने के लिए, यहाँ पे पॉजिटिव है तो नेगेटिव आ गया अट्रैक्ट करने के लिए, समझ आएगी। अब यहाँ पे प्रोड्यूस हो गए ना चार्ज, यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पे पॉजिटिव, ठीक है। इसका मतलब कि टेम्परेरी इलेक्ट्रिफिकेशन, अगर मैं इसको हटाऊंगी तो ये फिर से न्यूट्रल हो जाएगा। क्लियर है, ठीक है, बहुत अच्छे से क्लियर हो गया, है ना, ठीक है।
मतलब ये टेम्पररी इलेक्ट्रिफिकेशन इसलिए कहा जाता है कि मैं अगर इसको हटाऊंगी इस बॉडी को तब क्या होगा, ये चार्ज गायब हो जाएंगे, क्योंकि इसी की वजह से ये चार्ज नेगेटिव और पॉजिटिव में डिफ्रेंशिएट हुआ है। बट अगर मैं इसको परमानेंटली इंडक्शन मेथड के थ्रू इस कंडक्टर को चार्ज करना चाहती हूँ, है ना, जो ये अनचार्ज था उसको मैं चार्ज करना चाहती हूँ, उसके लिए मैं क्या करूँगी, अर्थिंग करनी पड़ेगी। अर्थिंग मतलब उसका साइन होता है कुछ इस तरह से, अर्थिंग का, ये अर्थिंग है। अर्थिंग मतलब अर्थ में चल जाएगा पॉजिटिव चार्ज, जिस चार्ज को हमें नहीं चाहिए, है ना, क्योंकि मेरे को नेगेटिव चाहिए हो कि ये अट्रैक्ट कर रहा है, ये क्यों नहीं जाएगा अर्थिंग में, क्योंकि इनका अट्रैक्शन ज़्यादा है और इनका रिपल्शन ज़्यादा है, इसलिए वो इजीली अर्थिंग हो जाएगा। अर्थिंग करने के लिए आप जस्ट टच भी कर सकते हो फिंगर से, तो वहाँ का चार्ज हट जाएगा पॉजिटिव। कैसे, हमारे फिंगर से इलेक्ट्रॉन्स उतने निकलेंगे जितने पॉजिटिव चार्ज को क्या करना है, ख़त्म करना है। जैसे यहाँ पे 5 दिख रहे हैं तो हमारे हाथों में से या फिंगर में से 5 इलेक्ट्रॉन निकल के कैंसिल आउट करके न्यूट्रल कर देंगे, तो अर्थिंग ही हुई एक तरह से। क्लियर है। अर्थिंग के बाद जो ये पॉजिटिव रॉड था ये तो रहेगा, साथ में हमारे पास अब नेगेटिव चार्ज वाला कंडक्टर मिल जाएगा। कैसे, ये पॉजिटिव वाला अर्थिंग कर दिया, जी सेकंड स्टेप, है ना। आप इसको बहुत सारे स्टेप्स में बना सकते हैं, मैंने जस्ट 2 स्टेप्स में किया। क्लियर है सबको, ठीक है। ये तो बाय इंडक्शन, ठीक है। ये विदाउट कॉन्टैक्ट होता है, वो कॉन्टैक्ट में होता है। तो 2 मेथड्स हमने पढ़े, इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडक्शन एंड इंडक्शन, ठीक है। एंड यहाँ से क्वेश्चंस भी बनते हैं, कॉन्टैक्ट वाला कौन सा होता है, नॉन कॉन्टैक्ट कौन सा वाला होता है। बाय फ्रिक्शन यू कैन ऑल्सो प्रोड्यूस चार्ज, ठीक है, क्योंकि फ्रिक्शन, जब आप फ्रिक्शन मतलब रब करोगे ना, तो रब करोगे तो हीट प्रोड्यूस होगी, हीट प्रोड्यूस होगी तो ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा, एंड ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा तो चार्ज होगा पॉजिटिव नेगेटिव, है ना। किसने नाम दिया था पॉजिटिव नेगेटिव का, क्वेश्चन। लास्ट वीडियो को अच्छे से देख लिया तो ही ये देखना, तो ज़्यादा क्लियरिटी आएगी, है ना, क्योंकि इसमें हमारा ये चार्ज से रिलेटेड भी है, ठीक है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, हम बेसिक प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक चार्ज की, लाइक एडिटिव नेचर ऑफ चार्ज, quantization of charge and so on. We'll see in the next video. Till then stay connected, and if any doubt in this topic, write in the comment section. So हमने पढ़ा origin of electric charge and friction electricity, electric conduction, induction and by friction हमने समझा, ठीक है। तीनों मेथड समझ लिए, प्लस हमने origin समझे इलेक्ट्रिक चार्ज का जब फ्रिक्शन इलेक्ट्रिसिटी होती है, ठीक है। So that's for all in this video. In the next video, we'll discuss properties of charge. Thank you for watching.